हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं आप लोग? अच्छा, मेरा आज करंट अफेयर के ऊपर एक टॉपिक है, एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन हमारे जो इसका सीज़न है वो नवंबर में आता है, जिसे हम स्मोक कहते हैं। तो स्मोक के क्या असरात इंसानी जिस्म पर, पौधों पर और जानवरों पर पड़ते हैं, तो हम इस बारे में थोड़ा सा इसका मैं ओवरव्यू आपको दूंगा कि स्मोक होती क्या है। स्मोक डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ अटैच होकर एक सॉल्यूशन बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं स्मोक। फॉग और स्मोक में डिफरेंस होता है। तो वो डिफरेंस ये है कि फॉग जो होती है वो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, और स्मोक होती है उसमें डस्ट पार्टिकल शामिल हो जाते हैं। तो हमारी जो एयर इंडेक्स है वो इंतहाई पोल्यूटेड है, जिसकी वजह, सबसे बड़ी वजह ट्रैफिक है, इंडस्ट्री है, फैक्ट्रियां हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर है। ये चार मेजर फैक्टर हैं जो एयर पोल्यूशन काज करते हैं। पाकिस्तान में सालाना आप रिपोर्ट उठा के देखें, मोटरसाइकिलों की तादाद कितनी ज़्यादा होगी है, 450 से अबव परसेंटेज है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, 450 से अबव। हमारे किसान भाई एग्रीकल्चर में जो है वो क्रॉप्स की जो रेजिड्यूज़ होते हैं उन्हें जला देते हैं, आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलती है। उसमें रेडिकल्स जो हैं वो निकल कर हवा के साथ शामिल हो जाते हैं और हवा की ब्लॉकेज का सबब बनते हैं। एयर पोल्यूशन में हमारा लाहौर जो है वो सेकंड नंबर पर है, कराची भी हमारा इसी तरह पाँचवें नंबर पर था, दिल्ली जो है वो भी तीसरे नंबर पर रहा है एयर पोल्यूशन की वजह से, क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और हर बंदे के घर में मोटरसाइकिल खड़ा है, गाड़ी खड़ी है, जिसकी वजह से माहौल बहुत ज़्यादा आलूदगी की तरफ जा रहा है। तो ये हमें मिल बैठकर सोचना पड़ेगा, इंटरनेशनल लेवल पर भी, नेशनल लेवल पर भी। इस पर जो है वो अवेयरनेस पूरी देनी पड़ेगी कि एयर पोल्यूशन वाकई एक ख़तरनाक बीमारी बीमारी जो है वो एटमॉस्फेयर बीमारी है, जिसकी बहुत ज़्यादा फैलाव जो है वो पूरी दुनिया में फैल रहा है। तो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा जो हथियार जिसके पास है वो हमारी गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट को चाहिए यूनिवर्सिटीज़ में ये उन्होंने इन्वायरमेंटल साइंस के ऊपर एक सब्जेक्ट जो है मुतारिफ़ करवाया है। जो स्टूडेंट्स इन्वायरमेंटल साइंस के हैं वो इसको बखूबी जानते हैं कि एयर पोल्यूशन की वजह से क्लाइमेट चेंज होता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो अफेक्ट्स आते हैं हमारी अर्थ के ऊपर वो इंतहाई ख़तरनाक हैं, जिसमें फ़्लड आता है, फ़्लड बहुत ज़्यादा आता है, ज़लज़ले, ये भी उसी क्लाइमेट चेंज की एक किस्म है। साइक्लोन्स आते हैं, बहुत बड़े बड़े साइक्लोन्स होते हैं। तो हमें फॉसल फ्यूल्स को छोड़कर सोलर की तरफ जाना चाहिए, सोलर का इस्तेमाल करना चाहिए, इलेक्ट्रिक फ़ैन का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें बड़े बड़े फ़ैन लगाए जाते हैं इलेक्ट्रिक, जिससे बिजली पैदा की जाती है। फॉसल फ्यूल्स को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब आप ये देखें कि जब एक साइकिल डिस्टर्ब होता है तो सेकंड साइकिल उसके साथ ही अटैच होता है। इंसानों का साइकिल डिस्टर्ब होता है, साथ पौधों का साइकिल डिस्टर्ब होता है, साथ जानवरों का साइकिल डिस्टर्ब होता है। तो ये सारा साइकिल जो डिस्टर्ब होता है, इसकी वजह से माहौल पर इसकी वजह से जो अर्थ पर जो अफेक्ट्स आते हैं वो फिर आपके फ्लड की शक्ल में आते हैं, ड्रॉट आते हैं, फिर आपके जो साइक्लोन्स आते हैं, फिर आपकी ग्लोबल वार्मिंग आती है, कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज़्यादा अमाउंट बढ़ जाती है। अब हमारी इंडस्ट्री में जो मवाद इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह फर्टिलाइज़र की कंपनी है, जिस तरह सीमेंट की कंपनी है, खाद की, सीमेंट की, ये जितनी भी कंपनियां हैं और जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्रियां हैं, इनमें से जो पोल्यूशन निकलती है वो एटमॉस्फेयर के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। तो ये वीडियो सिर्फ एक जस्ट अवेयरनेस है अबाउट एयर पोल्यूशन। तो हमें एयर पोल्यूशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा, एयर पोल्यूशन को समझना होगा, इसके इफ़ेक्ट्स को समझना होगा, और इसकी वजह से जो ड्रॉबैक्स आ रहे हैं, जो हमारे ऊपर नुकसानात आ रहे हैं, हार्मफुल इफ़ेक्ट आ रहे हैं, वो समझने होंगे। एक तो आप देखें, हमारा हर दूसरा बंदा एयर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट की वजह से लंग्स का मरीज़ है। सेकंड, आप ये देख लें, एयर पोल्यूशन ही की वजह से अस्थमा का प्रॉब्लम हो रहा है। अस्थमा देख लें, सांस की रुकावट है, जो हम सांस अंदर लेकर जाते हैं वो बहुत मुश्किल से आता है। कैंसर इसकी वजह से फैल रहा है। कितने ख़तरनाक और मोहलिक जो हैं बीमारियां इस एयर पोल्यूशन की वजह से फैल रही हैं। ये मेरा जो टॉपिक है ये सिर्फ एयर पोल्यूशन के ऊपर है, जो आगे अक्टूबर नवंबर में जाकर एयर पोल्यूशन फैलेगी, जिसे हम स्मोक का नाम देते हैं। तो स्मोक जो है इंतहाई ख़तरनाक है, इसमें एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हर साल नवंबर में जाकर आती है।
تو موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے، کئی اس میں سائیکل جو ہیں وہ آپس میں چینج ہو رہے ہوتے ہیں، ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اسموک کی پولوشن پھیلتی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس کے اوپر اس کی پریکاشنز پر بھی عمل کریں گے، آپ کو کازز کا بھی پتہ چل گیا ہے اور اس کے افیکٹس کا بھی پتہ چل گیا ہے، اور انشاءاللہ ضرور جو ہے یہ اویئرنیس کی ویڈیو آپ تک پہنچے گی۔ تو میرے چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ اسی طرح کرنٹ افیئر کے حوالے سے، ہر ٹاپک کے حوالے سے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا، اور اپنی نئی سے نئی ویڈیو، نئی سے نئی معلومات آپ لوگوں کے لیے لے کر آتا رہوں گا۔ بہت شکریہ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔